यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला गया है, इस क्वेश्चन में क्या है, ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन से आया था, क्वेश्चन नंबर 7 2020 का ऑनर से। तो यहाँ पर देखो क्या बोला हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का बोला है 20,000 इक्विटी शेयर से और आपका 10 रुपये करके है, और पेडअप केयर 1000 करके रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाले को हम लोग 100 रुपये करके फुल्ली पेडअप करेंगे, जिसमें उनके पास कुछ रिजर्व के पैसे पड़े हुए हैं 80,000 रुपये, बैलेंस ऑफ SPL पड़ा हुआ 32,000 रुपये, कैश में पैसा हुआ 98,000 पड़ा हुआ है। तो हमारे पास कैश थोड़े कम है क्योंकि हम लोग सामने वाले पार्टी को करीबन 1 लाख तो देनी ही है। यहाँ पर बोला गया प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं एट अ प्रीमियम 10% एक्स्ट्रा करके। जब एक्स्ट्रा करके हम लोग बात कर रहे हैं, देने के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसे देंगे यहाँ पर आप देखें, जैसे देंगे तो बवाल मचेगा। सेक्शन 55 आपका जो आपका है वो एक्टिवेट होगा। फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डायरेक्टर का इम्पावर्ड बोला, फ्रेश इशू ऑफ शेयर इक्विटी शेयर बोला एट पार में, आफ्टर यूटिलाइजिंग रिजर्व, यानी रिजर्व सरप्लस का पहले पैसा यूज़ कर लेंगे, जो बचेगा उसके बाद आप फ्रेश शेयर इशू कर सकते हैं। यानी पहले आपको CR में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और जो पैसा शॉर्टफॉल होगा वो उसके लिए आप शेयर इशू कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बोला गया सरप्लस ऑफ द कंडीशंस, 25,000 रुपये आपको जर्नलिज्म यूज़ नहीं करना होगा, 25,000 रुपये आपको लॉक रखना पड़ेगा, रिटर्न रखना पड़ेगा। तो आइए सर इसका जल्दी से हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सर हम लोग लायबिलिटी हटाते थे, तो लायबिलिटी हटाने की एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 1 लाख रुपया प्लस 10% एक्स्ट्रा देने वाला बोला गया है फ्यूचर में। प्रीमियम ऑन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना, 10,000 रुपये। ये सारे पैसे किसको देंगे आप, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को देंगे, 1,10,000 रुपये। मैं नरेशन मुँह से बोल दे रहा हूँ क्योंकि जगह का शॉर्ट हो सकता है। बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। फिर ये पैसे को हमने बोला था कि सबसे पहले सेटअप करना पड़ेगा, आप PL से सेटअप कर सकते हैं। तो आप PL अकाउंट मैंने बताया था, फिर रिजर्व आपका PL होता है, फिर जनरल रिजर्व होता है। तो PL अकाउंट डेबिट, और इसे SPL भी बोल सकते हैं, SPL अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 10,000 रुपये को शॉर्ट कर दिया आपने। अब आपके पास PL में 32 नहीं पड़ा होगा, 22 पड़ा होगा। अब आप सेक्शन 55 का प्रयोग करेंगे, जिसमें SPL अकाउंट डेबिट था तो हमारे पास 32, जिसमें 10 आपने यूज़ कर लिया, तो 22,000 रुपये आप यूज़ कर सकते हैं। जनरल रिजर्व में आपके पास 80 है, जिसमें से उन्होंने 25 रख देने बोला है, तो अब यूज़ कितना कर सकते हो, 55, ठीक है। तो ये पैसा आपको लॉक करना पड़ेगा। 2 करके लिखेंगे हम लोग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स, कितना रुपया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR बोलते हैं इसको हम लोग, 77,000। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू CRR। उसके बाद यहाँ पर क्या सर, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर जो बोले बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशंस राइट ऑफ करते हैं आप, यहाँ पर बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ लिख दीजिएगा। अब आपके पास 1 लाख रुपए, 1 लाख में से -77 कर देंगे तो 27,000 का आपको पैसा इशू करना होगा एट पार में। एट पार बोला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, 2300 इंटू 10 करेंगे तो 23,000 रुपये आपके हो जाएंगे। क्लियर है बात। बीइंग 2300 शेयर्स इशू एट पार, कमा देके एज पर बोर्ड एग्जिस्टेंस में लगाना चाहे लगा सकते हैं। जब ये हो जाए, सेक्शन 55 का प्रयोग हो जाए, तब आप प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को पैसे दे दो टू बैंक, 1,10,000 रुपये पकड़ा दीजिए, ठीक है। बैंक में क्रॉस चेक कर लीजिएगा, पैसा आपके पास था कितना, 98 प्लस 23 जोड़ोगे 1,21,000 देने भर का पर्याप्त था, आप दे सकते हो। चलिए सर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।